क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आपने यस बोला था? एक इवेंट में जाने के लिए, दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाने के लिए, एक पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए या फिर किसी एक इंसान से मिलने के लिए, जबकि आपका जाने का मन बिल्कुल नहीं था। इन अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड इन 2017, उस रिसर्च में ये पाया गया कि 77% पीपल इन द वर्ल्ड कन्फेस्ड कि वो उन इवेंट्स का इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं जहां उनका जाने का मन बिल्कुल नहीं होता। और उसकी वजह है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग। इस रिसर्च में कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें उन्हें इमेजिन करना था कि वो किसी भी तरीके से उन इनविटेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। उन कई सिनेरियोज में से एक सिनेरियो था जहां आपका दोस्त आपको डिनर के लिए इनवाइट करता है ऑन अ सैटरडे नाइट विथ अ सेलिब्रिटी शेफ। इस रिसर्च के दो मेन कंक्लूजन्स निकले। पहला, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को लगा कि अगर वो इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे उनका जाने का मन हो या ना हो, इट वुड नेगेटिवली अफेक्ट देयर रिलेशनशिप्स। और दूसरा, और मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये था कि लोग कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेट करते हैं कि अगले इंसान को कितना बुरा लग जाएगा अगर आपने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया तो। स्पेशली उस इंसान का इनविटेशन जो आपके बहुत क्लोज हो। यार, जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, कहीं भी घूमने की लग्जरी, luxury of having big cars and houses. चलो, मे बी not big but definitely beautiful ones. Luxury of having a supportive family, having a caring and loving partner. बट इन लग्जरीज में जिसे सबसे कम अटेंशन मिलती है वो लग्जरी है लग्जरी ऑफ प्रायोरिटाइजिंग वन सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस देने की, खुद को समझने की लग्जरी। और जब भी बात खुद के बारे में सोचने की हो तो जो सबसे पहला वर्ड क्लिक होता है वो है सेल्फिश। यू स्टार्ट टू सी एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ एज अ सेल्फिश पर्सन। गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, खुद की मेंटल हेल्थ और मेंटल हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश एट ऑल। What you're doing here is giving yourself a portion of self-love, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर सिचुएशन में यस सर, यस मैम, यस बडी, ऑफ कोर्स डूड बोलना might look good to other people in scenario, but it is very unhealthy for you. आप खुद को परेशानी में डाल रहे हो यार, because you feel anxious all the time. यू आर ओवरबर्डन विद द थॉट कि नो बोल दिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, दोस्त को बुरा लग जाएगा, सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, यार कहीं रिलेशनशिप ही ना ख़त्म हो जाए। रियली? वाई डू यू ऑलवेज ओवर एस्टिमेट एवरी सिचुएशन एंड इवन द आउटकम्स? पहली बात, अगर अगला इंसान आपकी वैल्यू समझता है तो वो समझेगा आपकी बात। दे विल अंडरस्टैंड कि यू आर ओवरवेल्म्ड विद थिंग्स इन योर लाइफ। और दूसरी बात, अगर अगला इंसान नहीं समझता आपकी सिचुएशन तो इट्स टाइम फॉर यू टू शिफ्ट योर फोकस ऑन द पीपल हु एक्चुअली वैल्यूज एंड अंडरस्टैंड्स यू। नो बोलना आज के टाइम में इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बाय सेइंग नो यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज। अब आपको समझ आने लगता है कि क्या पसंद या नापसंद है आपकी। आपको समझ आने लगता है कि किसको टाइम देना ज़रूरी है और किसको नहीं। बेटा, सिचुएशन और अ पर्सन। फोमो से बाहर आओ यार। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो टर्म है ना, इट इज़ कंप्लीटली ड्रेनिंग यू आउट। दूसरों की इज्जत और सच्चे मन से दूसरों को प्यार आप तभी दे पाओगे जब आप सबसे पहले खुद को इज्जत देना स्टार्ट करोगे। So by saying no, you are actually saying yes to yourself. This is what true luxury is.
एक बार सोचना ज़रूर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द सॉवी शो। मैं हूँ आपका होस्ट सौरभ दीक्षित। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर।